स्टूडेंट आप बताइए, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। ओके स्टूडेंट, सो गुड इवनिंग एवरीवन, सबका यहाँ पे स्वागत है। स्टूडेंट सबको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है ना? यस मैम। ओके स्टूडेंट, यस मैम। थैंक यू यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए। स्टूडेंट तो आज आपको पता है पोलिनोमियल जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया, दूसरा चैप्टर जिसको हिंदी में बहुपद बोल रहे हैं, उसका तीसरा लेक्चर है। तो आज हम क्या करेंगे एक बार जान लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टूडेंट पोलिनोमियल क्या होता है, डिग्री पोलिनोमियल की क्या होती है, स्पेशली हम बात की जाए स्टूडेंट पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल की बात कर रहे थे, तो उसकी डिग्री क्या होती है वो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। फिर टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल हमने पढ़ा था, फिर पोलिनोमियल को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं वो पढ़ा था। आज हम क्या करेंगे, ये टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स हम सोल्व करने वाले हैं इसके ऊपर। तो अगर किसी को कुछ भी डाउट रहेगी तो आप प्लीज पूछिए। तो आज हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक बार मैं क्विकली आपको बता देती हूँ जो भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। तो आज हम क्वेश्चन ही सोल्व करेंगे, थियरी नया कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं आज। तो क्लास का ऑब्जेक्टिव ये है स्टूडेंट कि ये क्लास अटेंड करके आप पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, एडिशन ऑफ पोलिनोमियल एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पोलिनोमियल के ऊपर क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए स्टूडेंट बहुपद क्या होता है, बहुपद की घात क्या होती है, अगर आपका बहुपद एक चर में दिया हुआ है, और बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, और बहुपद जो अगर आपको दिया हुआ है उसको जमा और घटा कैसे करते हैं, उसके ऊपर आज हम सवाल करेंगे। ठीक है, सबको समझ में आया आज का क्लास का ऑब्जेक्टिव? यस मैम। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। तो ये क्लास अटेंड करके आप पोलिनोमियल्स के ऊपर, डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल एंड पोलिनोमियल को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। ये सब आप सीख जाओगे। ठीक है, तो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं जो भी बच्चे यहाँ पे हैं, जो उनका क्लास मिस हो गया था लास्ट लेक्चर में। स्टूडेंट पोलिनोमियल का मतलब यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट मुझे बताना चाहेगा यहाँ पे, या नहीं तो मैं रिवाइज करा देती हूँ यहाँ पे एवरीवन। तो याद होगा ना स्टूडेंट आप सबको यस मैम। ओके स्टूडेंट, एक बार इंग्लिश में बता देती हूँ पोलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है। स्टूडेंट अगर आपके पास कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है, मतलब जो वेरिएबल का जो इंडेक्स है, वो स्टूडेंट आपका क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, आपका पोलिनोमियल है। ठीक है, हिंदी में बात की जाए तो जैसे एग्जाम्पल, क्योंकि हमने बात करी थी स्टूडेंट, यहाँ पे आपका जो पोलिनोमियल है एक वेरिएबल में भी हो सकता है, उससे ज्यादा वेरिएबल में हो सकता है। जैसे कुछ एग्जांपल मैं वापस से लिख के दिखा देती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, जैसे मैंने लिख दिया जेड क्यूब। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और जो वेरिएबल यहाँ पे यूज हुए हैं एक्स वाई जेड, उनका पावर आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर है। नॉन नेगेटिव इंटीजर को अगर स्टूडेंट बात करना चाहिए, ऐसा इंटीजर जो आपका नेगेटिव नहीं है। मतलब आप कौन कौन सा पावर में ले सकते हैं स्टूडेंट, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसा डॉट डॉट डॉट। मतलब आप बोल सकते हैं कि वेरिएबल का इंडेक्स क्या है स्टूडेंट, पावर क्या है, यहाँ पे होल नंबर है। ठीक है, अगर हिंदी में बात की जाए तो स्टूडेंट हिंदी में हम क्या बोल रहे हैं, अगर आपके पास ऐसा बीजीय व्यंजक है जहाँ पे जो बीजीय व्यंजक में जो चर आपको दिख रहे हैं स्टूडेंट, तो चर का जो घात है वो आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे पूर्णांक संख्या बोल सकते हैं, लेकिन वो पूर्णांक संख्या आपकी ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। मतलब जो पूर्णांक संख्या आप लेंगे स्टूडेंट, वो 0 हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 ये होगी, लेकिन ऋणात्मक नहीं होगी, ऊपर माइनस साइन वाले नहीं होने चाहिए। समझ में आया? या दूसरे तरीके से आप बोलना चाहे तो ऐसा बीजीय व्यंजक जहाँ पे जो चर आपको दिख रहा है, चर की घात क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे पूर्ण संख्या है। ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चे बताइए, समझ में आया? यस मैम। तो वो बीजीय व्यंजक को आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर बहुपद बोलेंगे। हिंदी में पोलिनोमियल्स को बोल रहे हैं बहुपद। तो बहुपद एक आपका बीजीय व्यंजक है जहाँ पे जो चर उपस्थित है वो चर की घातांक या चर की जो घात है स्टूडेंट, वो आपकी पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो ये बात हमने ऑलरेडी भी कर ली थी। तो उसके बाद हमने क्या किया था स्टूडेंट, पोलिनोमियल्स पढ़ने के बाद हमने डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल की बात करी थी। तो स्पेशली एक वेरिएबल में अगर आपके पास जो क्या है, पोलिनोमियल दिया है, हिंदी में बोले तो बीजीय व्यंजक दिया है, उसमें अगर सिर्फ एक ही चर है, मतलब यहाँ पे इंग्लिश में बोलेंगे एक ही वेरिएबल है, तो उसके डिग्री की बात करी थी हमने। ठीक है, तो स्टूडेंट याद है यहाँ पे तो जो मैंने एग्जांपल लिखा है आपको भी पता है पोलिनोमियल क्या है, लेकिन यहाँ पे 3 वेरिएबल दिख रहे एक्स वाई जेड। ठीक है, सबको समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है? नो मैम। ओके ओके स्टूडेंट, जो मैंने लिखा है इसको मैं इरेज कर देती हूँ। अभी मैं सिर्फ अगर एक ही वेरिएबल लूँ, तो स्टूडेंट अभी बात कर रहे थे हम डिग्री की,
पोलिनोमियल की डिग्री की। जैसे मैं एग्जांपल लिख के बताती हूँ आपको, एक ही वेरिएबल वाला ले रही हूँ, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। जैसे मैंने एक पोलिनोमियल का एग्जांपल ले लिया, उदाहरण ले लिया स्टूडेंट बीजीय व्यंजक का, और यहाँ पे क्योंकि आपको पता है जो वेरिएबल है, जो चर है, उसका घात आपका पूर्ण संख्या है, इंग्लिश में बोले तो होल नंबर है स्टूडेंट, तो आप बोलेंगे पोलिनोमियल है, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर बात करें पोलिनोमियल की डिग्री की, अगर आपका पोलिनोमियल एक ही वेरिएबल में है, तो वेरिएबल की जो सबसे ज्यादा, जो आपको पता है ना, यहाँ पे पावर देखिए, ठीक है, आपको पता है ये आपके पास पोलिनोमियल है, उसके अंदर 3 टर्म्स दिख रहे हैं, पहला है एक्स क्यूब, दूसरा है एक्स स्क्वायर, उसके बाद है 1, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको क्या देखना है, तो पोलिनोमियल ये आपने बताया ये है, तो यहाँ पे जो एक्स की जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर देखिए, ठीक है। तो सब लोग देख पा रहे होंगे स्टूडेंट, एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, हिंदी मीडियम के बच्चे भी, हाँ। तो आप क्या बोलेंगे, ये बहुपद का घात कितना है, 3 बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे। तो डिग्री कितनी है ये पोलिनोमियल की, 3 है, ठीक है। एवरीवन समझ में आया, ओके। अभी स्टूडेंट हमने डिग्री के ऊपर बात करी थी, टाइप्स ऑफ यहाँ पे पोलिनोमियल। अगर आप डिग्री के हिसाब से पोलिनोमियल के टाइप्स बताना चाहे, तो पहला था, हमने पढ़ा था लीनियर पोलिनोमियल, याद है कि नहीं स्टूडेंट। अगर आपका जो पोलिनोमियल दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है, उसकी डिग्री 1 होती है, तो आप वो पोलिनोमियल को इंग्लिश में बोल रहे हैं लीनियर पोलिनोमियल, हिंदी में बोल रहे हैं रैखिक बहुपद, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं उसका दूं, जैसे स्टूडेंट एक्स प्लस 1, एग्री करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे ये पोलिनोमियल है जिसका डिग्री है 1, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल, क्योंकि अभी आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। हिंदी मीडियम के बच्चे, ये क्या है, रैखिक बहुपद का उदाहरण है। तो ऐसा बहुपद जहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, तो वो बहुपद को आप क्या बोलेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे रैखिक बहुपद, ठीक है। किसी ने हैंड रेज किया है तो बताइए, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं। यस मैम। अभी स्टूडेंट वेरी गुड, ठीक है। वैसे अगर बात की जाए स्टूडेंट, अगर आपके पास पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 2 है, तो आप क्या बोलेंगे, मतलब हिंदी में बोले तो अगर बहुपद की घात अगर आपको बोल रहे हैं 2 है, तो आप क्या बोलेंगे, वो बहुपद आपका क्या कहलाएगा स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। एग्जाम्पल में लिख देती हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। आप देख लीजिए, ये पोलिनोमियल का उदाहरण है, एग्जाम्पल है, जहाँ पे पोलिनोमियल की डिग्री आपको दिख रही है 2, तो ये आपका कहलाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, द्विघाती बहुपद, ठीक है। समझ में आया। यस मैम। और स्टूडेंट जो ऊपर जो मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये पोलिनोमियल है, और पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 3। हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट बहुपद की घात कितनी है, यहाँ पे 3 है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल, और हिंदी में आप इसको त्रिघाती बहुपद बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास है क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। सबको समझ में आ गया। डिग्री के हिसाब से हम पोलिनोमियल्स के टाइप्स बात कर रहे हैं स्टूडेंट। एक और हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास जो पोलिनोमियल है उसका डिग्री 4 होता है, जैसे एक उदाहरण ले लेती हूँ स्टूडेंट, जैसे x का पावर 4 प्लस 5, ओके, जैसे इतना ही लिखा, ठीक है। आप देख भी सकते हैं, मैंने एक पोलिनोमियल लिया है, हिंदी में बोले तो एक क्या है, बीजीय व्यंजक लिया है स्टूडेंट, और आप देख सकते हैं ये पोलिनोमियल का डिग्री कितना है स्टूडेंट, 4 दिख रहा है सबको, 4। तो स्टूडेंट इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेरी गुड, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक, क्योंकि अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाने वाली हूँ, वहां पे आपको बताना पड़ेगा कि पोलिनोमियल का कौन सा टाइप है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इनका मतलब। तो ये है बाई क्वाड्रेटिक, आपके पास है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। हिंदी में अगर आप बोलना चाहे तो स्टूडेंट यहाँ पे ऐसा बहुपद जिसका घात कितना है, 4 है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे बाई का मतलब होता है 2, और क्वाड्रेटिक का मतलब भी 2 ही होता है, तो 2 इंटू 2 मतलब 4, ऐसा बहुपद जिसका घात है 4, तो उसको हम इंग्लिश में बोल रहे हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। पक्का समझ में आया। यस मैम। वेरी गुड। अभी स्टूडेंट एक और है, यहाँ पे हमने पढ़ा था कांस्टेंट पोलिनोमियल, तो ऐसा पोलिनोमियल जहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म दिखिए, मतलब एक ही पद आपको दिखे पोलिनोमियल में, और वो भी आपका कांस्टेंट हो, हिंदी में बोले तो स्टूडेंट वो अचर संख्या हो। जैसे अगर मैंने लिख दिया सिर्फ 2, कितने बच्चे एग्री करेंगे, बोलेंगे मैम सिर्फ 2 ही दिखा है, हिंदी में इसको आप अचर संख्या बोल रहे हैं, इंग्लिश में बच्चे यहाँ पे क्या बोले, मैम सिर्फ कांस्टेंट दिख रहा है। तो स्टूडेंट ये आप बोलेंगे, अगर इसका टाइप आपको बताना है तो क्या बताएंगे, ये है कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है। कांस्टेंट पोलिनोमियल में स्टूडेंट डिग्री कितनी होती है पोलिनोमियल की, 0। समझ में आया, क्योंकि 2 को मैं स्टूडेंट ऐसा भी लिख सकती हूँ कि नहीं, 2 गुणा x का पावर 0 लिख सकती हूँ कि नहीं। यस मैम।
अगर मैंने वेरिएबल ले लिया है x, तो 2 को मैं लिख सकती हूँ 2 गुणा x का घात 0। ठीक है, कुछ बच्चे 2 गुणा y का घात 0 भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए जितनी भी अचर संख्या है, हिंदी में अचर संख्या बोल रहे, इंग्लिश में बोले तो कांस्टेंट। ठीक है, तो वो आपका स्टूडेंट कांस्टेंट पॉलिनोमियल की एग्जांपल हो जाएंगे। एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है स्टूडेंट? 0। ठीक है, पक्का सबको समझ में आया? यस मैम। वेरी गुड। ठीक है, अभी स्टूडेंट उसके बाद हमने और क्या क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल और भी पढ़ा था। हम अगर बात की जाए टर्म्स के हिसाब से कि जो पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स है, अगर वैसे अगर आपको बताना पड़े तो हमने वैसे भी टाइप्स पढ़ा था। जो अभी मैंने लिखा है वो मैं इरेज कर देती हूँ स्टूडेंट। तो अगर आपके पास पॉलिनोमियल है, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिए, पॉलिनोमियल आपका एक वेरिएबल में भी हो सकता है, 2 वेरिएबल में भी हो सकता है, 3 वेरिएबल में भी हो सकता है। लेकिन आपके सिलेबस में स्पेशली क्या है, हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? बताइए, एक चर में बात कर रहे हैं बहुपद की। ठीक है, एक से ज्यादा भी चर हो सकते हैं, बट यहाँ पे स्पेशली आपके सिलेबस के हिसाब से बहुपद एक ही चर में वाली हम बात करेंगे। तो अगर स्टूडेंट मुझे टाइप्स बताना है, मतलब प्रकार बताने हैं बहुपद के कि उसमें कितने पद है, इंग्लिश में बात करें तो कितने टर्म्स है उसके हिसाब से, तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अगर पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म है तो हम वो पॉलिनोमियल को बोल रहे हैं मोनोमियल। ठीक है, समझ में आ रहा है एवरीवन? मैं लिखती हूँ यहाँ पे, मोनोमियल का मतलब होता है ऐसी पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म हो। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, मोनोमियल जैसे आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा था ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को भी आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो तो उसको मोनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्पेशली आपको पता है पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। बट यहाँ पे ये बोल रहे हैं जो वेरिएबल है उसका जो घात आप लेते हैं, वेरिएबल का जो पावर लेते हैं, वो बेसिकली यहाँ पे होल नंबर ले रहे हैं। ठीक है, तो वो आपने बोला है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपका कहलाएगा पॉलिनोमियल, जहाँ पे जो वेरिएबल आपको दिख रहे हैं, वेरिएबल का जो पावर है आपका होल नंबर है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे पॉलिनोमियल के टाइप की बात कर रहे हैं कि किसके हिसाब से? टर्म के हिसाब से। हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट बहुपद के प्रकार की बात कर रहे हैं, किसके हिसाब से उसमें कितने पद है। अगर आपका पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म है तो आप बोलेंगे मोनोमियल। ठीक है, अगर पॉलिनोमियल में स्टूडेंट 2 टर्म दिख रहे हैं आपको तो आप स्टूडेंट यहाँ पे मैंने सिर्फ एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए तो स्टूडेंट लिख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं मोनोमियल का, एक ही टर्म बताइए, जैसे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अगर मैं टर्म के हिसाब से बात करूं तो सिर्फ एक ही टर्म दिख रहा है तो आप बोलेंगे ये मोनोमियल का उदाहरण है। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट? ठीक है, अगर मैंने ये इसकी जगह सिर्फ ये भी लिख दिया होता तो ये भी मोनोमियल होता। ध्यान रखिए स्टूडेंट। ठीक है, मैंने अगर 3 भी लिखा होता तो ये भी मोनोमियल, क्योंकि एक सिंगल आपको मतलब एक ही पद दिख रहा है, एक ही टर्म दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट मोनोमियल के बाद क्या होता है एवरीवन? वेरी गुड, वेरी गुड। तो बाइनोमियल में क्या होता है? यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब 2 पद, जैसे यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल में 2 टर्म दिख रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट क्या पढ़ा था बाइनोमियल के बाद? ट्राइनोमियल। वेरी गुड, ट्राइनोमियल। तो यहाँ पे आपको क्या है, पॉलिनोमियल में 3 टर्म दिखेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे मैं उदाहरण जो ले रही हूँ एक वेरिएबल में ले रही हूँ, आप चाहे तो 2 वेरिएबल का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिलेबस की बात की जाए ना, स्पेशली आपका जो टेक्स्ट बुक में भी आप पढ़ते हो वहाँ पे एक वेरिएबल यूज हुआ है। ठीक है, अगर आपके पास स्टूडेंट देखो यहाँ पे मैं लिख के बता रही हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 3y लिखा होता तो भी यहाँ पे बाइनोमियल ही होता। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, लेकिन मैं स्पेशली आपकी क्लास में यहाँ पे एक चर वाला उदाहरण ले रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे बहुपद का वो उदाहरण ले रही हूँ। आप चाहे तो 2 वेरिएबल वाला ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी सिलेबस की बात करें, आपके सिलेबस में जो दिया हुआ स्पेशली यहाँ पे स्टूडेंट एक वेरिएबल में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल भी कुछ ऐसा ही ले रही हूँ। ट्राइनोमियल का जैसे उदाहरण मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। सब लोग एग्री करेंगे ना? ये पॉलिनोमियल में 3 टर्म आपको दिख रहे, 3 पद दिख रहे बहुपद में, तो आप इसको बोलेंगे ये आपका क्या है? ट्राइनोमियल। समझ में आया स्टूडेंट? यस मैम। आप चाहे तो देखो ऐसा भी लिख सकते थे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो इसमें भी आप बोलते कि मैम ये ट्राइनोमियल है, लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल है 3 है, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल। ठीक है, जो मैंने लिखा था पहले एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, वहाँ पे एक ही वेरिएबल था एक्स। ठीक है, सबको समझ में आया? यस मैम। वेरी यस मैम। ठीक है। वो स्टूडेंट अभी बात करे थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। अगर आपको पॉलिनोमियल को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? जो आपके लाइक टर्म्स है, बेसिकली आपको पॉलिनोमियल को जब भी जमा या घटा करना है, हिंदी में बात कर रहे स्टूडेंट, तो क्या करना है?
उसको अरेंज करना पड़ेगा, मतलब टर्म्स जो दिए हैं, पद को दिए हैं, तो जो समान पद वाले हैं उनको एक साथ में रख सकते हैं, असमान पद वालों को एक साथ में रख सकते हैं, फिर उसको सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, सबको समझ में आए ना? ये हमने ऑलरेडी थियरी लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। तो सब लोग को पार्टिसिपेट करना है और चैट सेक्शन में आप लोग मुझे अपना आंसर बताएंगे, ठीक है स्टूडेंट, स्टार्ट करें ना? ओके Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, वेरी गुड। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं और आप सबको पार्टिसिपेट करना है, चैट सेक्शन में भी मुझे बताएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, और कारण भी बताना है, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पे बोल रहे हैं कि इनमें जो आपको ये बीजीय व्यंजक दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा आपका बहुपद का उदाहरण है, और यहाँ पे वन वेरिएबल में बात कर रहे हैं, मतलब एक चर में, ठीक है। तो कौन सा आपका बहुपद है एक चर में, और उसका आपको कारण भी बताना है, ठीक है। तो आपके पास 1 2 3 4 5, ठीक है, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग को भी यहाँ पे मुझे आंसर बताना पड़ेगा, ठीक है। जो बच्चा आंसर करना चाहते हैं तो आप रेज हैंड भी कर सकते हो, ठीक है। पहले वाला मैं रीड करती हूँ स्टूडेंट, क्वेश्चन सबको समझ में आए ना? Yes, ma'am. ठीक है, तो आपको बताना है Yes, कि ये ma'am. जो भी आपको लिखे हैं एग्जाम्पल, ठीक है, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, जो भी आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है उनमें कौन सा पॉलिनोमियल है एक वेरिएबल में, ठीक है। तो यहाँ पे और उसका रीजन भी बताना पड़ेगा। पहले वाला मैं रीड करती हूँ, 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x+7। तो यहाँ पे चैट में भी बताइए स्टूडेंट, यहाँ पे तो ये पहला वाला पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है कि नहीं? एक बार मैं एक सेकेंड यहाँ पे मैं रीड भी करती हूँ। ओके, यहाँ पे जिन स्टूडेंट ने हैंड रेज किया उनका नाम भी अनाउंस करती हूँ, ठीक है। तो सब लोग बच्चे मुझे बताइए, पहले वाला देखते हैं, बता सकते हैं स्टूडेंट आपको जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वहां पे देखिए जो वेरिएबल है उसका पावर क्या है, यहाँ पे होल नंबर है ना। हिंदी में बात की जाए तो स्टूडेंट पूर्ण संख्या दिख रही है ना, चर की घात, प्लीज बताइए। हाँ, तो ये आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा, टिक कर दो इसको। Yes, Yes, ma'am. ma'am. वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे नीलम ने हैंड रेज किया। नीलम, आप कुछ आंसर करना चाहते हैं या कुछ डाउट है, बताइए। Ma'am, answer. ओके, सो नीलम आपका पहले आंसर क्या है, ये आपका पॉलिनोमियल का उदाहरण है कि नहीं? Ma'am है. वेरी गुड, ठीक है। तो अभी सेकंड वाला, ओके नीलम आपको सेकंड का चांस दे रही, सेकंड वाला बताइए, ठीक है। सबका बारी आएगा, जो भी बच्चे यहाँ पे क्लास में। सेकंड वाला देखिए, वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, हिंदी में बोले तो वाई का वर्ग दिया है, जमा करके यहाँ पे वर्गमूल दिया है 2 का। तो बताइए ये है कि नहीं? ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो वेरिएबल है वाई है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए जो वेरिएबल है, जो चर है, उसका घात आपका क्या है, पूर्ण संख्या है कि नहीं, देख लीजिए, बताइए दूसरा वाला है कि नहीं? Ma'am है. वेरी गुड, सब लोग को समझ में आया ना स्टूडेंट यहाँ पे? Yes, ma'am. Yes, आप ma'am. देखिए, हाँ यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, जो आपको वेरिएबल दिख रहा है, जो चर दिख रहा है, हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट जो चर की घात आपका क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और इंग्लिश मीडियम के बच्चे अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक वेरिएबल में बात करिए तो एक ही वेरिएबल होना चाहिए आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। और यहाँ पे जो वेरिएबल की पावर है, इंडेक्स जिसको आप बोलते हैं, वो आपका होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा वाला भी हो जाएगा, कारण मुझे लगता है आप लिख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला दूसरा पॉलिनोमियल हो गया एक वेरिएबल, वेरी गुड। तीसरा वाला यहाँ पे स्टूडेंट कोई बताइए आंसर करना चाहेगा? तीसरा वाला 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। बच्चे लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, स्टूडेंट देखिए क्या दिया है आपको, 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टी दिया है, ठीक है। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ टी का मतलब क्या है, टी की घात कितनी होगी, 1/2, ठीक है, टी की पावर होगी 1/2। तो स्टूडेंट ये बताइए डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? No, ma'am. No, ma'am. ओके, एक ही स्टूडेंट आंसर कर रहे नीलम, बाकी लोग भी बताइए स्टूडेंट। तो ये बताइए जो तीसरा वाला, चैट में बता दीजिए, टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पे चैट में मुझे आंसर दिखने चाहिए। तो तीसरा जो उदाहरण यहाँ पे दिया है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? एवरीवन नहीं है ना, बताइए। No, ma'am. ये इसका रीजन क्या होगा, क्योंकि ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में स्टूडेंट जो पहला जो पद दिया हुआ है, पहला जो टर्म दिया है, वहां पे टी की घात, ठीक है, कितनी है, 1/2 है। और 1/2 आपका क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। इंग्लिश में बात की जाए तो 1/2 आपका होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल का जो पावर आपको मिल रहा है वो 1/2 मिल रहा है यहाँ पे पहले टर्म में, जो आपको पता है होल नंबर नहीं है, इसलिए तीसरा वाला आपका क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना? वैसे ही आप फोर्थ वाला देखिए स्टूडेंट, आपको दिख रहा है y + 2/y,
ठीक है, y आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है, अगर आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे, ठीक है, तो ये y का पावर हो जाएगा -1। तो स्टूडेंट कितने बच्चे एग्री करेंगे कि अच्छा नीलम हैंड रेज कर रहे हैं, और बाकी स्टूडेंट भी बताइए। नीलम वेरी गुड, आप एकदम अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बाकी स्टूडेंट बताइए जो फोर्थ वाला है ये पॉलिनोमियल है कि नहीं एक वेरिएबल में, हिंदी में बात करें तो बहुपद है कि नहीं एक चर में, स्टूडेंट बताइए एवरीवन। मैम नहीं। नहीं है ना, सब लोग एग्री करेंगे ना, क्यों, कारण क्या है, y आपका डिनोमिनेटर में दिख रहा है, इसका मतलब स्टूडेंट लिख के दिखा देती हूँ, ये आपका बेसिकली ऐसा है y प्लस 2, और यहाँ पे जो अपॉन y था ना स्टूडेंट, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं y का पावर -1, ठीक है। और आपको पता है पॉलिनोमियल की परिभाषा, जो डेफिनेशन के हिसाब से हम बोल रहे हैं, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसकी पावर आपका क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, ठीक है। हिंदी में बात करें स्टूडेंट, बहुपद है और जो चर दिए है उसकी घातांक या घात आप बोल सकते हैं, वो आपका होना चाहिए एक पूर्ण संख्या। तो ये वाला फोर्थ वाला भी आपका क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है एक वेरिएबल में, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत रहेगी तो प्लीज बता दीजिए, सबको समझ में आया? यस मैम। वेरी गुड, ठीक है स्टूडेंट। अभी नेक्स्ट वाला देखिए, देखिए एक वेरिएबल की बात करिए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है फिफ्थ वाला x का पावर 10 प्लस y का पावर 3 प्लस t का पावर 15। स्टूडेंट बताइए ये है कि नहीं, चैट में बता दीजिए, या मैं एक बार जिन लोगों ने हैंड रेज किया है उनसे पूछ लेती हूँ। यहाँ पे एक सेकेंड, अभी आंसर नहीं करना है किसी को भी। ओके ओके रितिका आप बताइए। मैम है, मैम ये पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल में। ओके आप बोल रहे पॉलिनोमियल है, तो कारण मुझे बताइए। अच्छा ठीक है, आपने रितिका बताया कि ये पॉलिनोमियल है, तो आप मुझे बताइए वेरिएबल कौन कौन से दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। मैम x की पावर 10 और y की पावर 3 और t की पावर 50। अच्छा तो यहाँ पे रितिका आप जो बता रहे हैं ना, तो आपने बोला एक्स भी है वाई भी है टी भी, तो कितने वेरिएबल दिख गए आपके, 3 वेरिएबल दिख गए, एक्स वाई टी दिखे ना यस रितिका। मैम। हाँ तो रितिका क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे पॉलिनोमियल बताने एक वेरिएबल में। मैम ये नहीं है, ये नहीं है, इसमें वन वेरिएबल पूछा था और यहाँ पे 3 वेरिएबल है, तब नहीं हाँ है ये। तो ये नहीं है ना, अगर क्वेश्चन में अगर वन वेरिएबल नहीं लिखा होता स्टूडेंट, ठीक है, तो आप पॉलिनोमियल बोलते, लेकिन यहाँ पे बोला है एक वेरिएबल में बताइए, तो एक वेरिएबल में तो ये नहीं होगा, ठीक है। सबको समझ में यस आया? मैम। वेरी यस गुड। मैम। बाकी सबका भी यही आंसर है कि कुछ अलग आंसर है, बताइए। मैम यही यही आंसर है, वेरी गुड, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको यहाँ पे जो 5 यहाँ पे दिए हुए थे क्वेश्चन, उसमें से स्टार्टिंग के 2 आपका पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल है एक वेरिएबल में, बाकी 3 आपका क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है एक वेरिएबल, ठीक है। सबको समझ में आ गए ना? यस मैम। वेरी गुड, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट वाला देखिए, अभी नेक्स्ट वाला, ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं हम। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज आप लोग मेरे साथ सोल्व कीजिए सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन बिलो, ठीक है। अभी किसी को आंसर नहीं करना है स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं एक बार हिंदी में भी बता देती हूँ आपको। स्टूडेंट यहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए यहाँ पे मैं, ओके ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट बोलेगा नहीं जब तक मैं ना बोलूँ आपको। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या करना है, आपको बोला है जो पोलिनोमियल दिया है उसकी डिग्री की बात करनी है। हिंदी में बात की जाए तो स्टूडेंट बहुपद दिया है उसके घात की बात करनी है। तो डेफिनेशन एक बार मैं वापिस से रिवाइज करा देती हूँ, रिवाइज यहाँ पे। तो यहाँ पे हम पोलिनोमियल का डिग्री किसको बोलते हैं, जो पोलिनोमियल में स्टूडेंट जो वेरिएबल दिख रहा है, तो ठीक है, जो वेरिएबल की हाईएस्ट जो पावर होती है, वेरिएबल का जो हाईएस्ट इंडेक्स होता है, वो पोलिनोमियल की डिग्री कहलाती है, ठीक है। सबको समझ में आ गए ना? हिंदी में बात करें तो बहुपद की घात क्या होती है, जो बहुपद में स्टूडेंट जो चर दिख रहा है उसकी क्या है, अधिकतम जो घात होती है वो यहाँ पे आपका बहुपद की घात कहलाती है, ठीक है। सबको समझ में आ गया? अभी आप लोग मुझे अपना चैट सेक्शन में आंसर बता सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ने हैंड रेज किया। एक बार नाम भी देख लेती हूँ जिनका अभी तक बारी नहीं आया है। नितिका आप हैंड रेज किया है, आप मुझे पहले वाले का डिग्री बता सकते हैं पोलिनोमियल का? मैम 5। पहले वाले का 5, सब लोग एग्री करेंगे ना स्टूडेंट? क्या दिया है, Yes, x का ma'am. पावर 5 माइनस एक्स का पावर 4 प्लस 3 दिया है। तो यहाँ पे पहले वाले में पोलिनोमियल का डिग्री हो गया 5। वेरी गुड, एक्सीलेंट यहाँ पे नितिका, ठीक है। तो नितिका आप हैंड डाउन कर सकते हैं, अभी दूसरे स्टूडेंट का बारी है, नेक्स्ट वाला, ठीक है। सुमन आप मुझे बताएंगे दूसरे वाले का क्या है, 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2 इंटू वाई का पावर 8 दिया है, वाई का पावर 8 दिया है, तो इसका डिग्री मुझे बता सकते हैं? सुमन बता सकते हैं आप डिग्री, मुझे बताइए। अच्छा शायद से आवाज नहीं सुनाई दे रही है रितिका को मेरी।
अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ओके रितिका, अगर आप सुन पा रहे हैं तो मुझे आप अपना आंसर बता सकते हैं, नहीं तो फिर मैं दूसरे यस से। मैम। ओके रितिका बताइए, आपके हिसाब से इसका डिग्री क्या होगा मैम दूसरे? 2 × y⁴ मतलब 8 होगी डिग्री। 8 होगी ना, एग्री करेंगे? क्योंकि जो वेरिएबल दिख रहा है, जो चर दिख रहा है, उसकी अधिकतम घात कितनी है? 8। तो यहाँ पे स्टूडेंट किसी को कोई डाउट है? नो मैम। No, ma'am. पोलिनोमियल का डिग्री हो गया 8। वैसे ही तीसरे वाले का एक और स्टूडेंट, वेरी गुड यहाँ पे रितिका, वेल डन। एक और स्टूडेंट की बारी अभी आनी चाहिए। एक स्टूडेंट ने रेज किया, रिंकू ने। रिंकू आप मुझे बताइए, थर्ड वाला यहाँ पे दिया है सिर्फ 2, आपको पता है ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है, ठीक है? अभी तो मैम इसकी डिग्री होगी 1। 1 होगी। यस मैम। ओके मैम क्या रिंकू, बोलूं? एक सेकंड रुकिए, ठीक है रिंकू, आप बोल रहे 1 होगी, तो 1 का मतलब ये होता है स्टूडेंट x का पावर 1, ऐसा आप बोल रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा है 2, यहाँ पे कहीं पे आपको x का पावर मतलब x दिख रहा है? बताइए रिंकू, नहीं दिख रहा? टेंशन मत लीजिए, गलत आंसर होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं करेक्ट करूंगी ना यहाँ पे। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो अगर कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री होता है 0। कैसे? क्योंकि 2 है, मैं 2 को ऐसा भी लिख सकती हूँ, 2 गुना x का पावर 0, क्योंकि आपको पता है x का पावर 0 करेंगे तो ये आपका होता है, x का पावर 0 होता है 1 के बराबर। तो 2 गुना में 1 करती है तो 2 आता है, 2 आता है, ठीक है? तो स्टूडेंट यहाँ पे जो ये जो थर्ड वाला है जहाँ पे 2 लिखा है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है? 0। ठीक है रिंकू, समझ में आया? अभी आपको बताइए, यस मैम। अगर यहाँ पे मैंने 2x लिखा होता है ऐसा, एक बार देखिए, एक बार दिख रहा है कि नहीं स्क्रीन पे? हाँ, अगर 2 इंटू एक्स होता, 2x होता स्टूडेंट यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका आंसर 1 होता, ठीक है? लेकिन अभी की बात की जाए तो अभी यहाँ पे पोलिनोमियल का डिग्री कितना है? 0। ठीक है, सबको समझ में आ गया? बताइए सब लोग। यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो मैंने अभी एक्स्ट्रा लिखा है उसको मैं कर देती हूँ इरेज। तो आई होप किसी को अगर दिक्कत रहेगी, हिंदी मीडियम के बच्चे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे, प्लीज पूछिए। तो थर्ड वाले का आंसर हमारा हो गया 0। तो यहाँ पे हमें बात करनी थी बहुपद की घात की स्टूडेंट, वो हमने कर दिया है, ठीक है? यस मैम। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट एक पी करके लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बताती हूँ। यूजुअली पोलिनोमियल को हम ऐसा दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया पी एक्स, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मतलब इसका कहने का मतलब है जो आपने क्या है पोलिनोमियल लिया है वो वेरिएबल एक्स में, लेकिन यहाँ पे पी से डिनोट किया, तो टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट सीखा था, मतलब अगर आपको बहुपद दिया है तो उनकी जमा या घटा करनी है, तो उसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन लिया है बुक से, तो अभी हम करते हैं। ठीक है, सबको समझ में आया? पी क्या दिया आपको? 3 इंटू एक्स का पावर 3 माइनस 5x प्लस 9 दिया है। क्यू किसके बराबर बोला है? 4 इंटू एक्स क्यूब प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 11 के बराबर बोला है। और आर दिया है आपको 5 इंटू एक्स क्यूब प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ठीक है? और आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला है स्टूडेंट? क्या निकालना है? p माइनस 2q प्लस आर। समझ में आया स्टूडेंट? कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको दिखाने का ट्राई कर रही हूँ, ठीक है? अभी हम सोल्व करते हैं, किसी को अगर दिक्कत रहेगी तो प्लीज पूछ सकते हैं। समझ में आया स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन आपको? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट, कुछ बच्चे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख के दिखा देती हूँ। आपको क्या निकालना है? p माइनस 2q प्लस आर निकालना है, ठीक है? तो स्टूडेंट यहाँ पे जो अभी हमें वैल्यू पता है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है? p किसके बराबर दिया, मैंने ब्रैकेट यूज कर लेती हूँ यहाँ पे, 3 इंटू एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 9। सबको समझ में आया ना स्टूडेंट? मैं p की वैल्यू यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया है वही रखा है, यहाँ पे हिंदी में बोले तो मान दिया है जो p का, वो मैंने यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट। उसके बाद था -2q, तो -2 मैंने यहाँ पे लिखा, और q की क्या दिया वैल्यू दी हुई है आपको? 4 इंटू, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, जो p q और r है ना, ये बेसिकली आपका पोलिनोमियल है, तो यहाँ पे बेसिकली ऐसा लिखना चाहिए था उनको, ऐसा, लेकिन ऐसा लिखा नहीं है। लेकिन आप समझ गए ना? प्लीज बताइए, p पोलिनोमियल है, q भी पोलिनोमियल है यहाँ पे, और r भी पोलिनोमियल दिया हुआ है एक वेरिएबल x में, ठीक है? सब यस मैम। ओके ओके स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग अपने नोटबुक में भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आपके पास, क्यू की वैल्यू जो है, क्यू आपका पोलिनोमियल है, आप चाहे तो क्यू एक्स लिख सकते हैं इसको। सो ये आपका हो गया 4x का पावर 3, ओके 4 इंटू एक्स का पावर 3 प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर है यहाँ पे -11, ठीक है? ब्रैकेट कंप्लीट किया, उसके बाद प्लस आर, मतलब आर यहाँ पे वेरिएबल है एक्स के टर्म्स में, तो उसको भी मैं लिख देती हूँ। ये हो गया 5 इंटू एक्स क्यूब प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ठीक है? आप लोग भी सोल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे बात कर रहे जब भी आपको
पॉलिनोमियल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना रहेगा तो हम उसको अरेंज करके लाइक टर्म्स को एक साथ रख सकते हैं, अनलाइक टर्म्स को एक साथ रख सकते हैं एंड उसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है स्टूडेंट, अभी सोल्व करते हैं। क्या हो जाएगा देख लीजिए, तो ये हो गया आपके पास 3 इंटू एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 9। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ब्रैकेट के बाहर -2 है, तो -2 आपको पता है ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स है, हिंदी में बात करें जितने भी पद है स्टूडेंट उनसे गुणा हो जाएगा। समझ में आ रहा है एवरी? हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -8 इंटू एक्स क्यूब माइनस का 10 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे हो गया माइनस माइनस प्लस प्लस, यहाँ पे हो गया 22। किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए, आप लोग भी देख सकते हैं खुद से भी। ठीक है, तो अभी और भी कुछ लिखना बाकी है स्टूडेंट, अभी मैं नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ। यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने लिख दिया +22 तक, उसके बाद है प्लस साइन आएगा यहाँ पे। आगे जो है मैं नेक्स्ट वाले पेज पे लिखती हूँ। आगे हमें मिल रहा है यहाँ पे 5 इंटू एक्स क्यूब, और क्या था एक बार क्वेश्चन में, ओके, प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, किसी को डाउट है तो बता दीजिए स्टूडेंट। मैंने सिर्फ क्या किया है, जो ब्रैकेट के बाहर -2 था वो दूसरे ब्रैकेट के सारे टर्म्स से मैंने मल्टीप्लाई किया है। अभी स्टूडेंट आप क्या कर सकते हो, जो लाइक टर्म्स है उनको एक साथ में रख सकते हो। ठीक है, तो अभी लाइक टर्म को अगर मैं एक साथ में रखूँ तो मेरा कहने का मतलब क्या है, देखिए मैं लिख के बताती हूँ। तो जो लाइक टर्म है कौन कौन से हैं, 3 इंटू एक्स क्यूब, ठीक है। उसके बाद जो एक्स क्यूब वाला टर्म है मैं वो साथ में रख के दिखा देती हूँ, -8x क्यूब। वेरी गुड। तो मैं एक साथ में लिख के दिखा देती हूँ स्टूडेंट, आपकी मर्जी है कि आप एक साथ नहीं लिख के डायरेक्टली भी बच्चे सोल्व कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, मैं एक साथ लिख के दिखा देती हूँ जो लाइक टर्म्स है। तो 3 इंटू एक्स क्यूब माइनस 8 इंटू एक्स क्यूब हो गया, और यहाँ पे आपके पास है प्लस 5 इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, आप चाहे तो एक ब्रैकेट में रखना चाहे तो रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अभी एक्स स्क्वायर वाले टर्म में एक साथ में रख देती हूँ। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म अगर मैं देखूँ स्टूडेंट, यहाँ पे है आपके पास -10 इंटू एक्स स्क्वायर। आप लोग आंसर भी अपना निकाल सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास है +4 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी एक्स वाले टर्म में ले लेती हूँ, जहाँ पे एक्स दिख रहा है आपको -5x है यहाँ पे। और यहाँ की बात की जाए तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास नहीं है, दूसरे वाले ब्रैकेट में से नहीं मिल रहा था, लेकिन इधर है -3x। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म की बात की जाए यहाँ पे 9 है, दूसरे वाले में 22 था यहाँ पे प्लस का, और यहाँ पे हमारे पास है प्लस का 7। ठीक है स्टूडेंट, मैंने क्या किया, टर्म को अरेंज किया, आगे पीछे लिखा है बस। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है? नो मैम। अभी स्टूडेंट आप बताइए, सोल्व कर सकते हैं आप चाहे तो पहले के 3 टर्म्स है, जो हिंदी में बात करें तो 3 पद है, उनमें से एक्स क्यूब कॉमन ले सकते हैं स्टूडेंट। ब्रैकेट के अंदर मिलेगा 3 माइनस 8 प्लस 5। ठीक है, नहीं तो मैं डायरेक्टली आंसर लिखूं तो भी चलेगा ना, बताइए, क्योंकि मुझे लगता है सब स्टूडेंट को आता है एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यस मैम। तो स्टूडेंट आपको पता है 3 और 5 होता है 8। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको मिलेगा 8x क्यूब माइनस 8x क्यूब। ठीक है, देखो 8 इंटू एक्स क्यूब माइनस 8 इंटू एक्स क्यूब मिलेगा, क्योंकि 3 और 5 8 होता है और बीच में माइनस साइन था। ठीक है, उसके बाद की बात की जाए स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा माइनस का 4 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिए, कुछ मिस्टेक हो तो मुझे बताइए। अच्छा, एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, रिंकू ने। रिंकू बताइए। मैम जो आपने लिखी है क्वेश्चन मैम 3x क्यूब माइनस 8x क्यूब, मैम हम इसको ऐसे नहीं कर सकते मैम, 8 में से 3 गया मैम -5x क्यूब प्लस 5x क्यूब। वो वैसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, वो भी करेक्ट है एकदम। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि बहुत सारे तरीके होते हैं ना लिखने के। मैंने क्या किया, जो जमा वाले थे ना उनको ऐड कर दिया। आप चाहे तो पहली और जो दूसरा टर्म है ना उनको ऐड करके आप बता रहे हैं माइनस का 5x क्यूब मिला, फिर है प्लस 5 इंटू एक्स क्यूब, वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे तो आपको पता है वैसे भी कैंसिल होगा ये एक्स क्यूब वाले टर्म, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है, आप लोग चेक कीजिए यहाँ पे। तो फिर उसके बाद हमें मिलेगा माइनस का 4 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का 8x, और बाकी का यहाँ पे बताइए 22 और 9 होता है 31। ठीक है, 31 में अगर 7 ऐड करेंगे स्टूडेंट हो गया 38, 38। ठीक है, और एक बार अभी चेक कर लेते हैं जो भी कैंसिल हो रहा है आप कैंसिल कर सकते हैं, ये दोनों कैंसिल हो गया। अभी फाइनल आंसर आपको लिखना है, ये हो गया -4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 38। सबका यही आया कि कुछ अलग आ रहा है, बताइए सब लोग। एक्सक्यूज मी मैम। यही गया हाँ, है। हाँ, एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, मैं नाम पढ़ लेती स्टूडेंट का, नितिका। हाँ नितिका बोलिए। मैम जब मैम -10 स्क्वायर को मैम +4 स्क्वायर से करेंगे तो मैम 6 नहीं आएगा? कहाँ पे? -6। अच्छा हाँ, यहाँ पे, हाँ नितिका सही बोला, यहाँ पे मेरा मिस्टेक है। तो स्टूडेंट सबको समझ में आया, देखिए यहाँ पे नितिका ने एकदम करेक्ट बोला कि यहाँ पे माइनस का 10x स्क्वायर था,
प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना -10 प्लस 4 करेंगे तो माइनस का 6 आएगा। यहाँ पे लिखते वक्त मैंने मिस्टेक करी है। थैंक यू नितिका। सब लोग को समझ में आया स्टूडेंट क्या मिस्टेक हुई है यहाँ पे? यस मैम। ओके, तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है इसको मैं कर देती हूँ करेक्ट। ठीक है, थैंक यू नितिका। यहाँ पे तो यहाँ पे था आपके पास एक मिनट, माइनस का यहाँ पे आना चाहिए 6। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। नितिका अभी सही है देखिए? यस मैम। वेरी गुड, थैंक यू नितिका। यहाँ पे आपने एकदम पॉइंट आउट सही किया, आप एकदम अच्छे से ध्यान दे रहे थे। बाकी स्टूडेंट भी ध्यान दे रहे लेकिन उन्होंने शायद देखा नहीं कि मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ करी है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास -6 इंटू एक्स स्क्वायर -8x प्लस 38। सब लोग बताइए, सबका यही आंसर है? यस मैम। अभी ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, बताइए ऑप्शन कौन सा होगा। देखिए माइनस का 6 इंटू एक्स स्क्वायर -8x प्लस 38। आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। बी। पक्का ना? वेरी गुड स्टूडेंट। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो गया है। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अभी स्टूडेंट यहाँ पे ये जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर वो मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो देखिए क्वेश्चन में रीड करती हूँ। यहाँ पे बोला है एफ और जी यहाँ पे क्या है, दो पोलिनोमियल। मतलब ऐसा हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स एक आपका पोलिनोमियल है, वैसे एक जी ऑफ एक्स आपका एक पोलिनोमियल है। अगर मैं बोल रही हूँ वेरिएबल यहाँ पे एक्स है तो। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है अगर एफ और जी दो पोलिनोमियल है, दो बहुपद है ऑफ डिग्री 3 and 4, मतलब एक का डिग्री 3 है एक का डिग्री 4 है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि f माइनस जी का डिग्री कितना होगा। स्टूडेंट यहाँ पे आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। अगर एक पोलिनोमियल का डिग्री है 3, दूसरे पोलिनोमियल का डिग्री है 4, अगर मैं उनका माइनस करूँ, घटा रही हूँ, तो बोल रहे कि f माइनस जी का डिग्री कितना रहेगा। वैसे तो आपको मुझे लगता है आंसर कर देना चाहिए लेकिन फिर भी आपके लिए एग्जाम्पल में ले लेती हूँ। ठीक है स्टूडेंट, देखिए मैंने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिख देती हूँ आपके लिए। जैसे यहाँ पे डिग्री किसका लेना 3। ठीक है स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे ले लिया मैंने एक्स क्यूब प्लस 1, ऐसे मैंने यहाँ पे रैंडम एग्जांपल लिया है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? जो पोलिनोमियल मैंने लिखा है जैसे एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे आप बताएंगे कि यहाँ पे इसका डिग्री कितना है, 3 हो गया। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। नो मैम। पक्का ना? आप चाहे तो सिर्फ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब की जगह आप 2 इंटू एक्स क्यूब भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर मैं जी एक्स यहाँ पे जो पोलिनोमियल लिख रही हूँ, यहाँ पे जी एक्स इसलिए लिखा है स्टूडेंट ताकि आपको बता रहे जो जी पोलिनोमियल में ले रही हूँ यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, इसका डिग्री चाहिए 4। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे सपोज मैंने लिख दिया सिर्फ एक्स का पावर 4। अब आगे कुछ आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप अपनी मर्जी से कोई भी उदाहरण ले लीजिए। अभी बात किसकी कर रही है स्टूडेंट? एफ माइनस जी, तो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये आपके पास हो जाएगा देखिए एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स का पावर 4। ठीक है स्टूडेंट, देख लीजिए क्या मिलेगा, माइनस एक्स का पावर 4 प्लस, क्योंकि मैंने ऐसा उदाहरण लिया, आप चाहे तो कुछ अलग भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बताइए? यस मैम। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट जो अभी पोलिनोमियल मिला है एफ ऑफ, मतलब एफ और जी, एफ में से अगर आपने जी घटाया है तो मिला वो भी पोलिनोमियल है। यहाँ पे देख के मुझे बता सकते हो ये पोलिनोमियल का डिग्री कितना है स्टूडेंट? वेरी गुड, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे 4। अगर एक पोलिनोमियल का डिग्री 3 है, एफ का डिग्री 3 है, पोलिनोमियल जी का डिग्री 4 है, तो अगर आप एफ में से जी घटाओगे तो जो मिलेगा पोलिनोमियल उसका डिग्री हो जाएगा 4। आप कोई भी एग्जांपल अपनी मर्जी से ले सकते हो, नहीं तो आप सोच भी सकते हो कि आपने एफ में से जी घटाया है तो जो जो आपको वो वाला टर्म जहाँ पे वेरिएबल का पावर 4 रहेगा वो वाली टर्म रहेगी। ठीक है, हमेशा रहेगी, तो इसलिए वो पोलिनोमियल का डिग्री 4 रहने वाला है। ठीक है, पक्का समझ में आया ना? बता दीजिए। वेरी गुड। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन 4 हो गया। अभी स्टूडेंट एक क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पे, तो ये आपका आइडेंटिटी, आई थिंक आपने पढ़ा होगा, वो आइडेंटिटी को यूज करके आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको चाहिए तो मैं अभी यहाँ पे सोल्व करके दिखा देती हूँ। आपके पास कितने बच्चों को आइडेंटिटी याद है ये वाला? अगर मैं लिखूँ एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, स्टूडेंट याद है ना आपको? जैसे यस मैम। ठीक है, तो उसको यूज करके हम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे आंसर, तो यहाँ पे आपको दिया है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, फिर प्लस, अच्छा नहीं दिख रहा है आपको स्क्रीन? एक सेकेंड, यहाँ पे हाँ अभी दिख रहा है, बताइए। यस मैम, मैम दिख गया। ओके स्टूडेंट, ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं पॉलिनोमियल के ऊपर वो मैंने लेने का ट्राई किया है। यहाँ पे नीचे दिया है 2 और यहाँ पे फिर है माइनस वाई इंटू, मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, आगे का आप सोल्व कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं सिर्फ दिखाने का ट्राई करती हूँ यहाँ पे
तो कितने बच्चे एग्री करेंगे x प्लस वाई का होल क्यूब, ये आपको पता है किसके बराबर होता है, मैं ब्रैकेट यूज करती हूँ, ठीक है, ये हो गया आपका एक्स क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, आप मुझे बताइए कैसा लिखूं मैं इसको, ऐसा, क्योंकि आपको पता है इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई टोटल का होल क्यूब है, तो यहाँ पे एक तो ऐसा लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ऐसा लिख दूं स्टूडेंट, किसी को कोई दिक्कत है, मुझे लगता है आपने पढ़ा होगा। यस मैम। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक और तरीका है दूसरा लिखने का, वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे में लिख दिया, चलो ठीक है। तो यहाँ पे फिर है आपके पास प्लस साइन, वैसे यहाँ पे स्टूडेंट एक्स माइनस वाई का होल क्यूब है, तो आप इसको कैसा लिखोगे, एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, फिर यहाँ पे ऑल्टरनेटली प्लस माइनस साइन आता है, आपको पता है यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा कितना, प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का वाई क्यूब। ठीक है, और टोटल के डिनोमिनेटर में आपको पता है 2 दिया हुआ है, अच्छे से नहीं लिखे हुआ है यहाँ पे, लेकिन अगर किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको पता है y वो ब्रैकेट से गुणा हो रहा है, ठीक है, तो आप चाहे तो वो ब्रैकेट से ओपन कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, बताइए समझ में आया कि नहीं। यस मैम। ओके, अभी स्टूडेंट मैं सिर्फ यहाँ पे क्या बताने का ट्राई कर रही थी, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो आइडेंटिटी जिसको हिंदी में हम सर्व समीकाई बोल रहे हैं शायद से स्टूडेंट, वो यहाँ आपको यूज करना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको पता है कुछ टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे, एग्री करेंगे कि नहीं स्टूडेंट, क्योंकि आपको प्लस साइन था, देखिए तो कौन कौन से टर्म कैंसिल होने वाले वो सिर्फ देख लीजिए, एक तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, और ये जो माइनस वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब से कैंसिल होने वाला है। ठीक है, प्लीज बताइए समझ में आया कि नहीं। यस मैम। अभी स्टूडेंट जो मिलेगा वो मैं लिख के दिखा देती हूँ क्या मिल रहा है, एक बार देखिए, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है, देखिए एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब, ये कितना हो गया, मतलब 2 टाइम्स, ओके एक बार तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा। उसके बाद क्या मिलेगा स्टूडेंट, यहाँ पे शायद आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, लेकिन एक बार समझ लीजिए, तो यहाँ पे उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर था, तो ये आपका हो जाएगा 6 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर के बाद। ठीक है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं लाइक टर्म को कैसे ऐड करते हैं, आपको पता है, 3 और 3 हो जाएगा 6, तो 6x इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा, और बाकी के 2 टर्म तो आपको पता है कैंसिल हो ही जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना है स्टूडेंट, 2। ठीक है, आप चाहे तो, क्योंकि ऐसा भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता है एक्स क्यूब वाली टर्म 2 बार दिख रही है, ठीक है, तो आप चाहे तो 2 बाहर भी ले सकते हैं, मतलब अगर ऐसा ना लिखना हो आपको, तो देखिए दूसरा तरीका क्या है इसका लिखने का, ये वाला तरीका, देखो 2 बाहर ले लीजिए, ब्रैकेट के अंदर आप लिख देंगे एक्स क्यूब, और यहाँ पे आपके पास था 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत है बताइए। नो मैम। पक्का ना, और यहाँ पे आपके पास नीचे 2 था, और यहाँ पे क्या था स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस वाई इंटू यहाँ पे कुछ लिखा था आपके पास 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे था वाई स्क्वायर। ठीक है, और अभी मुझे लगता है आप इसको सोल्व कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत रहेगी, 2 2 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है। तो ये हो गया आपका एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर, और यहाँ पे आप ब्रैकेट को चाहे तो अभी ओपन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई, फिर यहाँ पे माइनस वाई क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, किसी को कोई दिक्कत है। नो मैम। और स्टूडेंट अगर आप इसको अच्छे से अगर टर्म को करेंगे, वेरी गुड स्टूडेंट, अभी अच्छे से अरेंज करेंगे, अगर मैंने लिख दिया पहले एक्स क्यूब का टर्म, फिर लिख दिया माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। अभी मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को पता होगा, ये जो चीज लिखा है स्टूडेंट एक आइडेंटिटी है कि नहीं बताइए, अगर आप ध्यान से देखिए, एवरीवन एक्स माइनस वाई टोटल का होल क्यूब जो करते हैं यस मैम, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। हाँ, तो यहाँ पे स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होने वाला है, ऑप्शन बी। ठीक है, ऐसा घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये है क्या बेसिकली, मैं लिख के बता देती हूँ यहाँ पे, तो ये आपका है ऐसा कुछ एक्स माइनस वाई टोटल का होल क्यूब भी आ गया। ठीक है, समझ में आया बताइए। यस मैम। वेरी गुड। ठीक है स्टूडेंट, तो यही मैं बताने का ट्राई कर रही थी कि पॉलिनोमियल में किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है, हिंदी मीडियम के बच्चे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे, बताइए, सबको समझ में आया स्टूडेंट्स। ओके यस मैम। ओके स्टूडेंट, अभी नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको चैट सेक्शन में मुझे आंसर बताना है स्टूडेंट। यहाँ पे एक पॉलिनोमियल का उदाहरण लिया है, एग्जांपल है, मैं रीड करती हूँ। यहाँ पे दिया है 11 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 88 इंटू एक्स क्यूब प्लस 14 इंटू एक्स का पावर 4। तो यहाँ पे आपको
पोलिनोमियल का टाइप बताना है। स्टूडेंट यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है कि टर्म के हिसाब से बताना है या डिग्री के हिसाब से। तो कौन बच्चा मुझे बताइए, डिग्री के हिसाब से भी बताएंगे तो भी चलेगा, अगर टर्म्स के हिसाब से बताएंगे कि इसमें कितने पद है तो भी चलेगा। ठीक है, आप लोग आज मुझे चैट सेक्शन में आंसर बताना चाहिए। यहाँ पे एवरीवन ध्यान दीजिए। स्टूडेंट यहाँ पे आंसर मैं लिखने वाली हूँ, लेकिन आंसर आप लोग से ही मुझे चाहिए। ठीक है, 11 इंटू एक्स स्क्वायर है माइनस 88 इंटू एक्स क्यूब है प्लस 14 इंटू एक्स का पावर 4। अगर डिग्री की बात की जाए तो स्टूडेंट ये पोलिनोमियल का डिग्री हो जाता है कितना, कोई बताएगा? ओके, 4। वेरी गुड, डिग्री की 4 है तो स्टूडेंट इसको अगर हम डिग्री के हिसाब से बताएं तो ये हो जाएगा आपका बाई क्वाड्रेटिक। वेरी गुड, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक, डिग्री के हिसाब से बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। टर्म के हिसाब से बोलेंगे तो स्टूडेंट कितने टर्म्स है? मैम ट्राइनोमियल। वेरी गुड, तो यहाँ पे 2 आंसर पॉसिबल है। ठीक है, ट्राइनोमियल। वेरी गुड, एक्सीलेंट, सबको समझ में आया ना? यस मैम। वेरी गुड, ठीक है, तो बाई क्वाड्रेटिक डिग्री के हिसाब से हम बोल रहे हैं, टर्म के हिसाब से ट्राइनोमियल, ये आपका हो गया। ठीक है, पक्का ना स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं अभी। वेरी गुड, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। तो अभी आपने जो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पढ़ा है, तो यहाँ पे डिग्री के हिसाब से आपको जाना है, 4 दिए हुए हैं यहाँ पे, आपको बताना है कि कौन एक सेकेंड यहाँ पे मैं चेक कर लेती हूँ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया हमारा, यहाँ पे शायद से आपको दिख नहीं रहा है, एक सेकेंड, कोई बात नहीं, मैं एक बार देख लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। एक बार मैं दिखाने का ट्राई करती हूँ, हो सकता है कि कोई दिक्कत हो स्क्रीन का। एक सेकेंड स्टूडेंट, एक सेकेंड, एक काम करती हूँ, मैं बंद करके वापस से स्क्रीन शेयर करती हूँ, हो सकता है अभी दिख जाए। दिख रहा है? एक बार बताइए। हाँ, अभी दिख रहा है। यस मैम। ठीक है, एवरीवन ध्यान दीजिए। स्टूडेंट हम प्रैक्टिस कर रहे जो पोलिनोमियल्स के ऊपर पढ़ा उसके ऊपर, तो यहाँ पे क्या दिया है स्टूडेंट, आपको दिया है 4 एग्जाम्पल दिए हैं पोलिनोमियल के, तो आपको बताना है इनमें से कांस्टेंट पोलिनोमियल कौन सा, लीनियर कौन सा, क्वाड्रेटिक कौन सा, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो एक बार वापस से रिपीट कर देती हूँ। ऐसा पोलिनोमियल जहाँ पे पोलिनोमियल का डिग्री 0 हो वो कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है। पोलिनोमियल का अगर डिग्री 1 हो तो लीनियर पोलिनोमियल, पोलिनोमियल का डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल का डिग्री 3 हो तो क्यूबिक पोलिनोमियल। तो यहाँ पे मैं आंसर लिखने वाली हूँ, आप लोग मुझे बताइए। ठीक है, सब लोग यहाँ पे हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, सबका बारी आएगा। ठीक है, पहले नीलम से स्टार्ट करते हैं। नीलम, आप मुझे बताइए पहले वाले का जो आपको दिख रहा है 5 इंटू एक्स क्यूब प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x, तो ये कौन से टाइप का पोलिनोमियल है? मैम क्यूबिक। हाँ बताइए नीलम। वेरी गुड, सब लोग को समझ में आया ना? एक्सीलेंट। यहाँ पे क्योंकि जो पोलिनोमियल दिया है स्टूडेंट उसका डिग्री है 3, तो ये आपका क्या हो गया, क्यूबिक पोलिनोमियल। वेरी गुड नीलम। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टूडेंट की बारी। यहाँ पे रिंकू ने हैंड रेज किया है। रिंकू बताइए, दूसरा वाला आपको बताना है 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये कौन से पोलिनोमियल का मैम क्वाड्रेटिक। वेरी गुड, एक्सीलेंट। हिंदी में जिसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, द्विघाती आप बोलते हैं ना, तो ये द्विघाती बहुपद हो गया आपका, तो ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक में लिख देती हूँ, तो दूसरे वाला है आपका क्वाड्रेटिक का। वेरी गुड, ठीक है, अभी नेक्स्ट एक स्टूडेंट की बारी आनी चाहिए। अभी सुमन। सुमन, यहाँ पे मैं रीड करती हूँ क्या लिखा है, 5t माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7। ठीक है, 5t माइनस, ये लीनियर। वेरी गुड, एक्सीलेंट, क्योंकि आपको पता है ये पोलिनोमियल है जिसका डिग्री है 1, डिग्री है 1, तो ये लीनियर पोलिनोमियल। अभी फोर्थ वाला दिख रहा है, 3 लिखा है, मैं देखती हूँ। अंकिता ने हैंड रेज किया है। अंकिता बताइए ये पोलिनोमियल का डिग्री कितना होगा आपके हिसाब से? मैम कांस्टेंट टर्म है ये। हाँ हाँ, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है, आपको पता है डिग्री पोलिनोमियल का कितना हो गया, 0, और तो कांस्टेंट है तो यहाँ पे इसका टाइप्स क्या हो गया स्टूडेंट, कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया ना। वेरी गुड, ठीक है, सबको समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है? यस मैम। नो मैम। वेरी गुड, पक्का स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। वेल डन अंकिता। बाकी जिनका बारी नहीं आया आंसर करने का, नो प्रॉब्लम, आप सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वेल डन। मुझे लगता है सबको समझ में आ रहा होगा, पक्का ना? ओके, ठीक है, ओके स्टूडेंट, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, और आप लोग सबका बारी आएगा। जिन लोगों ने अभी तक आंसर नहीं किया मैं उनका नाम लेने वाली। स्टूडेंट यहाँ पे आपको एक एक उदाहरण देना, एक एक एग्जाम्पल देना है। किसका? पहले देखिए मोनोमियल का उदाहरण दीजिए, ठीक है, जिसका डिग्री 15 मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया। क्वेश्चन में कैसा भी बोल सकते कि मोनोमियल का एग्जाम्पल दीजिए जिसका डिग्री 15, 10 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्पेशली लिखा है एक मोनोमियल का एग्जाम्पल आपको बताना है जिसका डिग्री हो 15।
एक बाइनोमियल का एग्जाम्पल बताना है जिसका डिग्री हो 19 और एक ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल बताइए जिसका क्या है डिग्री 23। लेकिन ध्यान दीजिए स्टूडेंट यहाँ पे मैम शो नहीं हो रही स्क्रीन। नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड मैं वापस से बंद करके दिखाती हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे हो सकता है अभी दिख जाए। अभी दिख रहा है बताइए। यस मैम। ओके स्टूडेंट यहाँ पे मैंने कुछ स्पेसिफाई किया है कि मोनोमियल का उदाहरण देना है, मतलब यहाँ पे हिंदी में बोले तो एक पदी का आपको स्टूडेंट उदाहरण मुझे देना है जिसका घात कितना होना चाहिए 15। ठीक है, तो अपनी मर्जी से आप अपना एग्जाम्पल बना के दिए और यहाँ पे मैं स्पेशली स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ यहाँ पे आप एक वेरिएबल यूज कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है लेकिन आप एक वेरिएबल यूज करके मुझे वो मोनोमियल का उदाहरण दीजिए जहाँ पे क्या है डिग्री कितनी हो, यहाँ पे 15 हो। पोलिनोमियल का जो डिग्री है आपका 15 होना चाहिए और वो स्पेशली आपका मोनोमियल होना चाहिए। एक बार मैं हैंड रेज देख लेती हूँ। रिंकू आपने हैंड रेज किया है, बताइए एक एग्जांपल बता दीजिए मोनोमियल का अपने हिसाब से। मैम मोनोमियल का हो जाएगा मैम टी की पावर 15। टी की पावर 15, वेरी गुड। सबको समझ में आया ना स्टूडेंट, यहाँ पे एक ही टर्म है, एक ही पद है, तो ये और आपको पता है वेरिएबल का पावर कितना है 15, 15 है, तो ये मोनोमियल का उदाहरण हो गया। ठीक है, समझ में आया। यस मैम। कुछ बच्चे आप अगर आगे टी का पावर 15 के आगे कुछ कांस्टेंट भी लगाना चाहते हो जैसे 2 इंटू टी का पावर 15 तो भी सही है। ठीक है, आप अपने अपने हिसाब से एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो ये हो गया मोनोमियल का उदाहरण। अभी नेक्स्ट वाला मुझे कौन बताएगा, यहाँ पे बाइनोमियल का एग्जाम्पल बताना है जिसमें डिग्री हो 19। नीलम ने हैंड रेज किया है, नीलम बताइए। बाकी स्टूडेंट जो लोग आंसर नहीं कर रहे, मैं अभी आपका भी नाम लेने वाली, सबको पार्टिसिपेट करना है। ठीक है एवरीवन, नीलम बताइए मुझे कोई एग्जांपल बाइनोमियल का। मैम x प्लस वाई की घात 19। अच्छा x प्लस वाई की घात 19, लेकिन यहाँ पे जो आपने यूज किया है, अच्छा कोई गलती नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप क्या है x और y दो वेरिएबल आपने यूज किए है ना, तो मैं बोल रही हूँ यहाँ पे स्पेशली मुझे वो पोलिनोमियल का उदाहरण दीजिए जहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल हो। ठीक है, एक ही वेरिएबल हो सिर्फ। ठीक है मैम हाँ 5 प्लस x की घात 19। ओके, x का घात 19 और यहाँ पे 5 प्लस x का पावर, ऐसा लिख दूं चलेगा? यस मैम। या टोटल का ब्रैकेट का पावर 19 बोल रहे थे आप, बताइए। मैम x का। हाँ ठीक है, आप ब्रैकेट का भी बनाते ना तो उसको अगर आप ओपन करते, हाँ लेकिन उसमें ज्यादा टर्म हो जाती है ना फिर, तो यहाँ पे आपने सही बताया कि दो ही टर्म हमें चाहिए। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं ना सारे स्टूडेंट, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये पोलिनोमियल भी है क्योंकि आपको पता है जो वेरिएबल है उसका पावर आपका यहाँ पे क्या है होल नंबर। हिंदी में बात करें तो एक पूर्ण संख्या है स्टूडेंट, और दो ही टर्म यहाँ पे दिख रहे, दो ही पद, तो ये आपका हो गया बाइनोमियल का उदाहरण। और डिग्री आपको पता चल रहा है यहाँ पे 19 है। एक और मुझे यहाँ पे आंसर चाहिए ट्राइनोमियल का जहाँ पे डिग्री 23 आए, 23 डिग्री आनी चाहिए, घात होनी चाहिए चर की। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको बहुपद मिलेगा स्टूडेंट उसकी घात 23 हो जाएगा। कोई उदाहरण मुझे बताइए यहाँ पे जो भी बच्चे हैं। अच्छा जिन लोग आंसर नहीं कर रहे, जो स्टूडेंट हैंड रेज कर रहे हैं वेरी गुड एक्सीलेंट, अभी जो लोग आंसर नहीं कर रहे हैं उनमें से मैं पूछने वाली हूँ। ठीक है वंशिका आप बताइए, अगर कोई दिक्कत रहेगी तो मैं हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। वंशिका आप मुझे एग्जाम्पल बता सकते हैं ट्राइनोमियल का? वंशिका है आप यहाँ पे? बोल ही नहीं रहे वंशिका। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट, मैं आपकी हेल्प करने के लिए हूँ। ओके वंशिका नहीं है। शिवांश आप मुझे उदाहरण दे पाएंगे क्या एक ट्राइनोमियल का, त्रिपदी जिसको हिंदी में बोल रहे हैं? शिवांश है आप यहाँ पे क्लास में? यस मैम। शिवांश एक आप एग्जाम्पल बता दीजिए मुझे ट्राइनोमियल का जहाँ पे क्या है डिग्री कितना होना चाहिए 23, आप अपनी मर्जी से बना लीजिए। ठीक है एग्जाम्पल यहाँ और एक ही वेरिएबल में मुझे बताइए, आप चाहे तो वो और भी वेरिएबल यूज। y की पावर 23। y का पावर 23, हाँ बताइए उसके आगे। अच्छा टेंशन मत लिए, अपनी मर्जी से बना दीजिए। आपने y का पावर 23 ले लिया, यहाँ पे मैं प्लस y प्लस 1 कर दूं, कोई दिक्कत है? 3 टर्म हो गया। ठीक है समझ में आया? यस मैम। और आपको पता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी स्टूडेंट यहाँ पे 23, तो ये आपका ट्राइनोमियल का एग्जांपल हो गया। और यहाँ पे डिग्री की बात करें तो कितना हो गया 23, हाईएस्ट पावर देखते हैं हम वेरिएबल का, चर का जो अधिकतम घात है वो यहाँ पे 23 दिख रहा है। ठीक है अपनी मर्जी से और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है यस मैम।
ओके स्टूडेंट, यहाँ पे तो मैं आगे नेक्स्ट पे कंटिन्यू करती हूँ। मुझे लगता है ये आपको दिख गया होगा। तो एक ही सेकेंड, आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है, वापस से स्क्रीन बंद करके मैं वापस से स्टार्ट करती हूँ यहाँ पे। स्टूडेंट बताइए, अभी आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? नो मैम। अभी भी नहीं दिख मैम। रहा है? क्वेश्चन नंबर 80 दिख रहे हैं ना आपको? यस मैम। ओके, एक बार मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद करके वापस से स्टार्ट कर रही हूँ। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। 9th वाला क्वेश्चन ऐसा है, आपको बोला है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने पहले लेक्चर में भी सीखा था ऐसे टर्म जहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो उसके कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं, मतलब न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली आंसर लिखना चाहूंगी और यहाँ पे चैट सेक्शन में आप मुझे आंसर बताइए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे टाइम हमारे पास तो एकदम कम बचा है। चैट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखे हैं वहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, चैट सेक्शन में मुझे बताइए। ठीक है स्टूडेंट, तो पहला वाला में आपको पता है 2 + x² + x, जो भी आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है या पॉलिनोमियल बोल दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे x² का जो कोएफिशिएंट है वो कितना दिख रहा है सबको? 1। वेरी गुड, यहाँ पे चैट में मैं देख पा रही हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है स्टूडेंट, x² जो टर्म है वहाँ पे x² के साथ क्या गुणा हो रहा है, हिंदी में बोले तो गुणांक क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया 1। ठीक है, पहले वाले का आंसर हो जाएगा 1। दूसरे वाले का मैम -1। एवरीवन, सब लोग एग्री कर रहे हैं ना स्टूडेंट? क्योंकि माइनस फिर मैम है -1। हाँ हाँ, -1 हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि जो पद है जो टर्म है वो है -x² और उसका कोएफिशिएंट की बात करें तो यहाँ पे वो हो जाएगा -1। थर्ड वाला मैं यहाँ पे रीड करती हूँ स्टूडेंट। थर्ड वाला है कि मैम π/2। π/2। सबका यही आ रहा है ना? वेरी गुड। यहाँ पे जो बच्चे Yes, ma'am. आंसर नहीं कर रहे, प्लीज अगर आपको कुछ दिक्कत है तो आप मुझे बताइए। ठीक है, मैं आपकी हेल्प करने के लिए हूँ, लेकिन प्लीज यहाँ पे अगर कुछ चीज समझ में नहीं आ रही तो आप पूछिए। ठीक है, तो आपका थर्ड वाले का π/2 हो जाएगा। फोर्थ में अगर आप देखेंगे तो कितना है? √2। वेरी गुड। यहाँ पे कुछ बच्चे 0 बोल रहे हैं, यहाँ पे 0 कैसे आया स्टूडेंट? यहाँ पे टेंशन मत लीजिए, लेकिन हाँ एक सेकेंड किसके कोएफिशिएंट की बात करिए? x² के। हाँ, यहाँ पे जो जिस स्टूडेंट ने आंसर 0 दिया, सुमन वेरी गुड, आपने एकदम अच्छे से ऑब्जर्व किया है। हमने ध्यान नहीं दिया जो आपका जो फोर्थ वाला है √2 × x-1। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप ध्यान देंगे x² का टर्म तो दिख ही नहीं रहा है ना, तो नहीं दिख रहा है तो आप ऐसा लिख सकते हैं ना 0 × x²। तो यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट हो जाएगा 0। समझ में आया? तो वेरी गुड सुमन, आपने एकदम करेक्टली आंसर दिया है फोर्थ वाले का। तो यहाँ पे स्टूडेंट किसी को कोई दिक्कत है? x² का कोएफिशिएंट 0 आएगा, हिंदी में बोले तो x² का गुणांक आएगा 0। ठीक है, वेल डन एवरीवन, जिन लोगों ने एकदम सही आंसर दिया है, वेल डन। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है बताइए इसमें? नो मैम। ओके स्टूडेंट, तो अभी फटाफट मैं आपको दिखा देती हूँ। ये क्वेश्चन मुझे लगता है आप कर पाएंगे, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी किया था। यहाँ पे a b c आपको 3 पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आपको बोला है a + c करना है -b करना है, मतलब a और c को जमा करना है, उनमें से क्या घटाना है? b। निकाल सकते हैं ना स्टूडेंट? किसी को कोई दिक्कत है? लिख के निकल सकते हैं? यस मैम। पक्का ना? क्योंकि मुझे लगता है आप कर पाएंगे। उसके बाद एक और क्वेश्चन मैं दिखाने वाली हूँ, तो आपको चाहिए तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ, लेकिन मुझे लगता है आप भी कर पाएंगे इसको। ठीक है, कर सकते हैं। कुछ बच्चे तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे, देखो कोएफिशिएंट देख लीजिए, डायरेक्टली भी अगर आंसर लिखना चाहेंगे तो आप देखेंगे 4 × x³ + 7 देखो यहाँ पे b वाला माइनस करना है, a और c को ऐड करना है। ठीक है, मुझे लगता है आप कर लेंगे, मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगी, लेकिन कैसे करेंगे? देखिए a + c -b है, मुझे लगता है एक सेकेंड आपको स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? ओके स्टूडेंट, अभी तक नहीं दिख रहा है। तो a का क्या है जो पोलिनोमियल है वो है आपके पास 4 × x³ -8 × x² दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे c क्या दिया है आपको? c में आपको दिया है 3 × x³ + x - 11। ठीक है, और b की बात करें तो b आपके पास क्या दिया है? b आपको दिया है यहाँ पे 7 × x³ -5x + 3। मुझे लगता है मैं जो लिख रही हूँ अभी तक स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन स्टूडेंट समझ में आए ना क्वेश्चन में क्या करना है एवरीवन? ठीक है, अभी शायद अभी दिख रहा होगा स्टूडेंट, आप मुझे देख के भी यहाँ पे बता सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या मिलने वाला है, आप चाहे तो अभी सोल्व कर लीजिए साथ में ही। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, मैं लिख के दिखा देती हूँ। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ बच्चे डायरेक्टली यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर लिखा था उसको सोल्व करना चाहेंगे। ओके, मैंने सही लिखा है ना, a और c की वैल्यू?
ए के बराबर लिखी है और सी का भी मैंने साथ में ऐड कर दिया है यहाँ पे। तो स्टूडेंट ये आपको मिलेगा -4 इंटू एक्स क्यूब प्लस, नहीं यहाँ पे ओके एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ करी है मैंने। एवरीवन ध्यान दीजिए, एक्स क्यूब के जो टर्म है देखिए यहाँ पे कौन कौन से हैं, एक तो ये है और एक ये है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है स्टूडेंट, तो अगर आप ध्यान देंगे तो आपको मिलेगा 7 इंटू एक्स क्यूब, क्योंकि लाइक टर्म्स को आप क्या कर रहे हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना आपको आता है, टर्म्स को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, कर सकते हैं ना कि ये वाला क्वेश्चन किसी को कोई, ठीक है। तो यही मैं आपको दिखाने का ट्राई कर रही थी, जस्ट इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। और एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल्स को ऐड करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका तो डायरेक्टली आंसर आप मुझे बता पाएंगे, यहाँ पे ही लिख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे एकदम सिंपल है, आपको दिखा है माइनस, फिर है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। स्टूडेंट यहाँ पे आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बताइए आंसर क्या आएगा। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, तो यहाँ पे हमारा आंसर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, देखिए तो आपको पता है माइनस का एक्स स्क्वायर है और दूसरे ब्रैकेट में 6x स्क्वायर, तो बेसिकली आपको मिलेगा 5 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। लाइक टर्म जो दिख रहे हैं आपको, वो आप वहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, लाइक टर्म्स को एक ब्रैकेट में रख लीजिए, फिर एक्स स्क्वायर आप क्या है कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करके मिलेगा 5x स्क्वायर, उसके बाद आप देखिए 5x है प्लस x है, तो स्टूडेंट कितना मिलेगा 6x, और यहाँ पे है प्लस का 2। किसी को कोई दिक्कत है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे, इंग्लिश हिंदी मीडियम के बच्चे सब लोग कर सकते हैं स्टूडेंट, बहुपद दिया हुआ है, दोनों को जमा करना है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है एवरीवन, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए सिर्फ इतना, 3 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए है, प्लीज ट्राई कीजिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना, मुझे लगता है इसके बाद आप पॉलिनोमियल का डिग्री और पॉलिनोमियल्स को कैसे जमा और घटा करते हैं और पॉलिनोमियल्स के टाइप्स है उसके ऊपर सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू सो मच यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए। मैं स्क्रीन शेयरिंग यहाँ पे बंद कर रही हूँ एंड यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी एक बार मैं बंद करती हूँ।